जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। महाराजा पृथु का दृष्टांत। बड़ों के पारस्परिक बैर को बड़े ही दूर कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति को उस बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। इंद्र ने पृथु महाराज का अपराध किया, पर श्री ब्रह्मा जी ने उनका सम्मान पूर्वक समझौता करा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पृथु महाराज, इंद्र आपकी आत्मा है, अपनी आत्मा पर रोष करना ठीक नहीं। तुम दोनों का कल्याण हो, तुम दोनों ही उत्तम श्लोक भगवान के शरीर हो। इसी प्रकार वाल्मीकि मुनि जी ने राम एवं ब्रह्मा जी के सम्मान पूर्वक समझौता करवाया। एक दिन राम जी अपने मित्रों के साथ सभा में बैठे थे। सभा में वेश्याओं का नृत्य हो रहा था। उस समय एक व्यक्ति जोरों से हंस पड़ा। हंसी भी उसकी वह लक्षण थी, बड़े अट्टहास की हंसी थी उसकी। श्री राम जी को भान हुआ ऐसी ही हंसी रावण की थी। जब राम जी रावण के मस्तक को अपने तीर से उड़ाते थे, तभी वह मस्तक बड़े अट्टहास से नीचे राम के चरण छूने को आता था। आज उस पुरुष की हंसी में ऐसा ही आभास हुआ। राम जी डर गए तथा उसी दिन अपने आपने ऐसे आदेश निकाले कि हमारे राज्य में आज से कोई हंसेगा ही नहीं। लक्ष्मण, यह हास्य नीति शास्त्र के विरुद्ध है। यह हास्य भी नीति शास्त्र के विरुद्ध है। हंसना भी। आज से कोई नहीं हंसेगा। मेरे भाई पुत्र भी नहीं हंसेंगे, मेरे भाई व पुत्र भी नहीं हंसेंगे। जो हंसेगा उसे दंड भुगतना होगा। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञानुसार राज्य भर में यह आदेश भेज दिए। हमारे राज्य में हास्य बंद कर दिया गया। राज्य भर में हास्य बंद हो गया। वेश्याओं के नृत्य, नाटक, पुत्र जन्म, विवाह उत्सव आदि में भी हास्य हंसना बंद हो गया, बंद करा दिया गया। अयोध्या राम क्षेत्र में कभी भी हंसी सुनाई नहीं पड़ेगी। ये कैसा राज्य जहां हास्य का नाम नहीं। कर्मांग देवता, हास्य देवता सभी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्राह्मण, हमारा अब कोई काम नहीं रहा। क्यों? हम सब कहाँ जाएं बताओ? तो क्या करें हम? श्री राम जी के इन आदेशों ने हमको तो मार दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ? यह तो श्री राम जी की इच्छा पर ही निर्भर है। तथापि किसी युक्ति से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा अवश्य। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अयोध्या जी में आ गए। गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष में रहने लगे। एक दिन एक लकड़हारा कुछ लकड़ियां लेकर के उस रास्ते से जा रहा था। उसे देखकर पीपलवासी ब्रह्मा जी ने बड़ा हास्य किया। लकड़हारा इधर उधर देखता नगर में लकड़ी बेचने के लिए चल दिया। डर था कि पकड़ा ना जाए, क्योंकि हंसी कहाँ से आई। चलते चलते मार्ग में उसे उस पीपल वृक्ष की हंसी का स्मरण हो आया और बाजार में भी उसी के जैसे हंसने लगा। इस अपराध में नगर के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। राम की सभा में लकड़ी बेचने वाले को उपस्थित किया गया। उससे पूछा गया, तुम बाजार में क्यों हंस रहे थे? तुमको पता नहीं इस राज्य में हास्य विरोधी महीना चल रहा है? लकड़हारा बोला, प्रभु, एक पीपल के पेड़ से हास्य का स्मरण करके मुझे उसका ध्यान हो आया और बस मुझे हंसी है तो आ गई। मैं भी हंस पड़ा। जंगल में एक पीपल का वृक्ष है, वह हंसता ही रहता है। चलो दिखाता हूँ। राम जी ने कहा, मंत्री जी, तुम इस वृक्ष को शीघ्र उखड़वा कर के ले आइए। राम जी की आज्ञा से एक सेना सुसज्जित होकर के पीपल के वृक्ष के पास में पहुंच गई। पर वहां तो बड़ा आश्चर्य देखा। उस वृक्ष से कोई ईंटों की वर्षा कर रहा था। जब काटते थे तो वह ऊपर से कोई ईंट पत्थर बरसा रहा था। सैनिकों के बड़ी चोट आ गई। श्री सुमंत्र जी को भी उन्होंने घायल कर दिया। फिर तो शत्रुघ्न जी लव कुश अपनी सेना लेकर के उस वृक्ष को उखाड़ने के लिए चल दिए। अब तो और भी आश्चर्य हुआ। शत्रुघ्न जी के घोड़े आगे चल ही नहीं रहे थे। लव एवं कुश को घर ले आई। उसे सुंदर सैया पर सुला करके परिचर्या करने लगी
और घोड़े भी अड़ गए, आगे कोई बढ़ नहीं रहा था। ये समाचार सुनकर के राम जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्या बात है। उस दिन महामुनि वाल्मीकि राम दरबार में आकर के कहने लगे, राम जी आप राजाधिराज हैं, आपकी आज्ञा सभी लोग मानते हैं, लोग तो क्या लोक भी मानते हैं। प्रभु जी आपने हास्य बंद करा करके इन कर्मांग देवताओं को एवं हास्य देवताओं को उत्साह भंग कर दिया है। उनके उत्साह बढ़ाने को ही ब्रह्मा जी इस पीपल में रह रहे हैं। आप क्रोध ना करें, मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा। वाल्मीकि ब्रह्मा जी को सम्मान पूर्वक राम के दरबार में ले आए और ब्रह्मा जी ने श्री राम को प्रणाम किया। कहने लगे, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो, इन हास्य देवताओं की अवस्था देख करके मैं आपका सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अपराध कर बैठा हूँ। वाल्मीकि महामुनि ने सम्मान पूर्वक दोनों का समझौता करा दिया। दयालु हृदय राम ने अपने आदेश वापस ले लिए। महापुरुषों की लीला महापुरुष ही जानते हैं। हरि शरणम 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 हरि। किसी ने मुझसे पूछा था कि ये कहाँ से आपने बोला है, ये कौन सी बुक है, कौन सी भागवत है। हम आज आपको यह दृष्टांत माला श्री राम हम दिखा रहे हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम।